हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सिंपल ब्लाउज की स्टिचिंग करेंगे। इसके कटिंग का वीडियो मैंने पहले बनाया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। आप उस लिंक से वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। अस्तर वाले ब्लाउज की स्टिचिंग करने के लिए पहले हम अस्तर को जॉइंट कर लेंगे। पहले हम फ्रंट वाले पार्ट के अस्तर को जॉइंट कर लेंगे। अस्तर को जॉइंट करते समय ध्यान देना है कि अस्तर एकदम बराबर में रहे, कहीं फूला ना रहे, जैसे झोल जैसा इस तरह से फूला फूला सा ना लगे। बाकी एकदम बराबर से करते हुए हमें पूरी सिलाई कर देनी है। तो हमने फ्रंट वाले पार्ट के एक भाग को अच्छे से अस्तर इसका जॉइंट कर लिया है। इसी तरह हम दूसरे वाले भाग का भी अस्तर जॉइंट कर लेंगे और जो हमारा बैक साइड है उसका भी अस्तर हम इसी तरीके से एकदम फिनिशिंग तरीके से जॉइंट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने अस्तर को जॉइंट कर लिया है। फ्रंट वाला पार्ट है ये और ये बैक वाला पार्ट है। अब हम इसमें जो प्लेट्स बनाते हैं उसका निशान लगा लेंगे। जैसा कि हमने जो इसका फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने निशान नहीं लगाया था, तो हमारा ये सेकंड पार्ट है। हम इस पार्ट में अस्तर को जॉइंट करने के बाद इसमें हम प्लेट्स के निशान बना लेंगे। फिर इसके बाद प्लेट्स की सिलाई कर लेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट है। तो यहाँ से हमें 4 या 4.5 इंच का निशान, इसको हमें फोल्ड करके रखना है। फोल्ड वाले साइड से हमें इंची टेप रखना है और वहाँ से एक निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे हमने 4.5 इंच पे निशान लगा लिया है और यहाँ से हमारा 5.5 इंच या 6 इंच, जैसे जिसकी लंबाई अगर ज़्यादा हो तो वहाँ पे हम 6 इंच रख लेंगे। यहाँ पे मैं 5.5 इंच का निशान लगा रही हूँ यहाँ पे। तो इसी निशान को हम सेम इसी निशान की तरह हम दूसरे साइड भी निशान लगा लेंगे। तो 5.5 इंच का निशान हम दूसरे साइड भी लगा लेंगे। इसमें आधा इंच से हमारा थोड़ा सा ज़्यादा होगा, दोनों साइड हम ले लेके यहाँ से पूरी सिलाई कर देंगे। इसी तरह हम दोनों साइड सेम करेंगे। टोटल हमारा 1 इंच का प्लेट होगा। अब हम फ्रंट वाले पार्ट में भी निशान लगा लेंगे। तो फ्रंट वाले पार्ट में चाहे तो आप दोनों साथ में रख के निशान लगाइए, और या फिर एक भाग में हम पूरा निशान लगा के दूसरे साइड पे रख के इस तरीके से दोनों पार्ट को चिपका देंगे। तो एक साइड का निशान हमारा दूसरे पार्ट पे पड़ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड का दोनों भाग हम एक साथ ही निशान लगा रहे हैं। तो इस तरीके से इंची टेप रखेंगे। ऊपर के साइड से हमारा 3.5 इंच होगा, तो दोनों साइड हम निशान लगा लेंगे। अगर ब्लाउज की लेंथ कम है तो यहाँ पे आप 2.5 इंच या 2 इंच रखिए। इस साइड से हमारा 4.5 इंच होगा। जैसा कि हमने बैक पार्ट में 4.5 इंच पे निशान लगाया है, उसी तरह हम फ्रंट वाले पार्ट पे भी 4.5 इंच का निशान लगाएंगे। इस साइड भी हमारा 4.5 इंच ही रहेगा।
आर्म होल के साइड में जो हम निशान लगाएंगे वो भी 4 या 4.5 इंच का ही रहेगा। तो जैसा कि हमने इस साइड और आर्म होल के साइड निशान लगाया, सेम उसी तरह हम दूसरे वाले भाग में भी निशान लगा लेंगे। यहाँ से हम 2.5 इंच का निशान लगाएंगे और नीचे के साइड से हमारा 5 इंच होगा। इसे चाहे आप सीधा स्केल से कर सकते हैं। इस साइड से हम 5.5 इंच का निशान लगाएंगे। यहाँ से हम 3.5 इंच का निशान लगाएंगे। अगर आपको इसकी दूरी कम लग रही हो तो यहाँ से इस प्लेट्स को थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। जैसे इसका गैप 2 या 2.5 इंच से ज़्यादा हमें नहीं रखना है और ना ही उससे कम रखना है। तो यहाँ पे हमारा ये 2.5 इंच के दूरी पे प्लेट्स का निशान है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम प्लेट्स के निशान डाल रहे हों तो इसमें 2 या 2.5 इंच की दूरी ज़रूर रखें। और जो सेंटर हमारा है वो सेंटर के साइड में एक गोले जैसा दिखे, ताकि जब भी स्टिच होके ब्लाउज़ तैयार हो तो एकदम फिनिशिंग तरीके से वो फिटिंग का तैयार हो। तो इसी तरीके से हम इधर भी निशान लगा लेंगे। तो जैसे अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि इस प्लेट्स को रख के दूसरे भाग में नहीं लगाना है तो इंची टेप से ही आप निशान लगा लीजिए। तो इसी तरह से हम निशान दूसरे भाग पे भी लगा लेंगे। तो 5.5 इंच इस साइड है, 5.5 इंच हम इधर भी लगा लेंगे। इधर से हमें 5.5 इंच लगाना है। आर्म होल से हमें 4 इंच से 3 पॉइंट हमारा कम है। तो हमारा ये जो 2.5 इंच की दूरी है वो इस तरीके से 2.5 इंच की दूरी पे ये निशान लग गया है। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा इधर उधर हो तो उसको आप बराबर कर लीजिए, उससे कम आप ना रखिए, इसको 2.5 इंच की दूरी पे ही रखिए। तो हमारा जो प्लेट्स का निशान है वो हमने बना लिया है। तो प्लेट्स बनाने के बाद हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि किसमें कितना कपड़ा लेके हमें फ़ोल्ड करना है, मतलब प्लेट्स हमें डालना है। तो प्लेट्स डालते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि प्लेट्स के अंदर कितने कपड़े जाने चाहिए। तो फ्रेंड्स, जो हमारा ब्लाउज का जहाँ हमारा काज बटन होता है वो चौड़ाई बनता है, तो उस साइड हमें 1-1 इंच के लगभग, मतलब 1 इंच पूरा कपड़ा हमारा अंदर होना चाहिए सिलाई में। तो इसी तरह हमें, चाहे आप स्केल से इसको निशान बना लीजिए या फिर यहाँ से निशान बना है और इस साइड आप फोल्ड करके तिरछे में सिलाई कर लीजिए। तो सेम इसी तरह जैसे हम यहाँ पे ज़्यादा कपड़ा लेके सिलाई करेंगे, उसी तरह हम यहाँ पे भी 1 इंच या थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए तो भी कपड़ा इतना लेके हमें सिलाई करना है। यहाँ पे इसके भी नीचे हम निशान लगा लेंगे और यहाँ पे इस साइड में और आर्म होल का जो साइड है यहाँ पे हमें 3-3 पॉइंट लेके प्लेट्स डालने हैं, यहाँ तक हमें लेके आना है। तो ये हमारा हो गया। फ्रेंड्स, इस बात का हमें ख्याल रखना है कि जब भी हम प्लेट्स डालें दोनों साइड में ज़्यादा प्लेट्स होने चाहिए और इन दोनों साइड में हमारा कम प्लेट्स होगा, मतलब हमारा जो कपड़ा होगा वो सिलाई में कम जाएगा। तो निशान लगाने के बाद अब हम इन निशानों पे सिलाई कर लेंगे।
तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे इस साइड में हमें ज़्यादा कपड़ा लेके सिलाई करना है, तो उसी तरीके से निशान पे हमें यहाँ से सिलाई करते हुए यहाँ लाके ख़त्म कर देना है। तो हमने यहाँ का प्लेट्स बना लिया है। इसी तरह हम इधर का भी प्लेट्स बना लेंगे। यहाँ पे भी हमें ज़्यादा कपड़ा लेके सिलाई करना है। यहाँ सिलाई करने के बाद अब हम यहाँ पे सिलाई करेंगे। यहाँ पे हमारा 3-3 पॉइंट के लगभग कपड़ा सिलाई में जाना चाहिए। यहाँ पे भी हमने प्लेट्स को बना लिया है। अब हम इधर प्लेट्स डाल देंगे। तो इस साइड का भी हमने प्लेट्स को बना लिया है। तो जो एक भाग का चारों प्लेट्स है वो हमने बना लिया है। इसी तरह हमारा जो इसका दूसरा भाग है उसमें भी प्लेट्स को बना लेंगे। हमने दोनों भाग में प्लेट्स बना लिया है। अब हम बैक पार्ट में प्लेट्स बनाएंगे। बैक पार्ट में भी हम प्लेट्स को 1-1 इंच के लगभग यहाँ तक सिलाई करते हुए यहाँ लाके ख़त्म कर देंगे। तो हमने बैक पार्ट का जो प्लेट्स डालना था वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम बाजू में अस्तर को जॉइंट करेंगे। बाजू का जो कपड़ा हमारा कम पड़ रहा था उसमें जोड़ लगा के हम पूरे बाजू की कटिंग करके उसको सिलाई कर लेंगे। तो दोस्तों इस बाजू में हमारा कपड़ा कम है, इसमें हम जोड़ लगा लेंगे। यहाँ पे हम जोड़ लगा लेंगे। इसके लिए हमने इस तरह का कपड़ा लिया है। पहले हम अस्तर को हटा देंगे। अस्तर को हटाने के बाद इसको हमें इस तरह इसके ऊपर रख के सिलाई कर देनी है। इधर सिलाई करने के बाद जो हमने बाजू को फुल कटिंग की थी उस बाजू को इसके ऊपर रख के इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे जोड़ लगा लिया है और इसको दूसरे स्लीव से नाप करके काट लिया है। अब हम जैसे हमने फ्रंट और बैक पार्ट में अस्तर को जॉइंट कर दिया है, सेम उसी तरह से हमें इसमें भी करना है। तो हम इसमें भी अस्तर को जॉइंट कर लेंगे। इस तरह से अस्तर को एक बार यहाँ से लेके यहाँ तक हमें सिलाई कर लेनी है। सिलाई करने के बाद इसको इस तरीके से पलटना है और जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं कि ये दोनों भाग इसी साइड है, तो अस्तर को हमें इस तरफ रखना है और हमें ब्लाउज के कपड़े पे सिलाई नहीं चलानी है। हमें जो कपड़ा इस साइड का सिला हुआ कपड़ा है हमें इसकी साइड रखना, अस्तर की साइड। अब हम इसी अस्तर के साइड पे ही सिलाई मशीन चलाते हुए यहाँ तक ले आएंगे। तो इस तरह से हमने अस्तर के ऊपर सिलाई चला ली है। अब इसको हमें बराबर में अस्तर के ऊपर से रखते हुए पूरा मिलाते हुए यहाँ से सिलाई करते हम यहाँ पे लाके ख़त्म कर देंगे। तो इस तरीके से हमने अस्तर को जॉइंट कर लिया है। सेम इसी तरीके से हमें दूसरा बाजू भी जो अस्तर जॉइंट करना है उसको हम जॉइंट कर लेंगे। हमने स्लीव में अस्तर को जॉइंट कर लिया है। अब हम इसमें बॉर्डर लगा लेंगे। दोनों बाजू में हमने लेस को लगा लिया है। अब हम फ्रंट वाले पार्ट में हुक और आई वाली पट्टी लगाएंगे। ये वो पट्टी है जिसमें हम हुक लगाएंगे और जो साड़ी का कपड़े का ये पट्टी है इसमें हम आई बनाएंगे। इसको हम डबल फोल्ड करके लगाएंगे। तो ये अस्तर वाला कपड़ा है, इसको भी हमने डबल फोल्ड में ही रखा है। डबल फोल्ड करने के बाद भी ये 1.5 इंच का है और ये लगभग 4 इंच का ये है। इस वाले भाग में हम आई बनाएंगे। तो जो हमारी चौड़ी पट्टी है, जो हमारा जिसमें हम आई बनाएंगे, उस पट्टी को इसमें जॉइंट करेंगे। तो इस तरीके से पहले हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे।
डबल फोल्ड करने के बाद इसको हम उल्टे के साइड से सिलाई करेंगे। तो इस तरह से हमने एक बार सिलाई कर ली है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट के निकाल देंगे। अब हम इस पट्टी को एकदम बराबर से पकड़ेंगे और इसको ऐसे ऊपर के साइड से जहाँ पे सिलाई का निशान है, जहाँ पे सिलाई हुई है, वहीं से इस कपड़े को मिलाते हुए यहाँ तक सिलाई कर लेनी है। सिलाई हमारी एकदम किनारे ही चले। तो इस तरह हमने जो कपड़ा था नीचे के साइड वाला, उसको हम ऊपर के साइड फोल्ड करके सिलाई कर लिए हैं। एक बार इसके साइड में हम एक सिलाई और लगा देंगे। तो हमने दूसरी सिलाई भी लगा दी है। जो दूसरा भाग है इसमें हम हुक वाली पट्टी बैठाएंगे। जो अस्तर का कपड़ा है उसको इस तरीके से कट करके निकाल लेना है और इसको हम ऊपर के साइड से सिलाई करके अंदर के साइड फोल्ड करेंगे। 3-3 पॉइंट के लगभग छोड़ते हुए यहाँ से मिलाते हुए यहाँ पे इस पट्टी को मिलाते हुए यहाँ तक हम सिलाई कर लेंगे। इस तरीके से हमने इस पट्टी को इस पे लगा दिया है। इसके बाद इसको इस तरह फोल्ड करेंगे और जो इस साइड का कपड़ा है हमें अस्तर के साइड ही रखना है और इसके ऊपर से एक सिलाई लगाते हुए यहाँ पे लाके मिला देना है। एक्स्ट्रा पार्ट कट करके निकाल देना है। तो यहाँ से हम इसको अंदर के साइड फोल्ड करेंगे। इसको हम सीधे के साइड से ही इस पे कच्चा टाका लगाएंगे। कच्चा टाका का मतलब इसे बड़ा टाका करके यहाँ से पूरी सिलाई कर देंगे। जब हम इसमें काज और हुक लगाएंगे तो उस टाइम पे इसमें तुरपाई भी कर लेंगे और इस धागे को हम तोड़ देंगे। यहाँ से हम सिलाई करते यहाँ तक लाके मिला देंगे इस जगह। तो इस तरह हमने हुक और आई वाली पट्टी लगा ली है। इसके बाद हम कंधा ज्वाइंट कर लेंगे। कंधा ज्वाइंट करने के लिए फ्रंट और बैक पार्ट के कंधे को मिलाते हुए हमें सिलाई कर लेनी है। कंधा ज्वाइंट करने के बाद अब हम आर्म होल में बाजू को ज्वाइंट करेंगे। बाजू ज्वाइंट करते समय यहाँ बीच में हमें एक कट लगा लेना है। और इस तरह हमें बाजू को रख के देख लेना है। ये शेप वाला भाग हमारे इस आगे वाले पार्ट के तरफ ही रहे। तो इस तरह हमें देख के बाजू को ज्वाइंट करना है। ये जो हमने कट लगाया है और कंधे का जोड़ मिलाते हुए हमें यहाँ तक ले आना है। तो इस तरीके से हमें मिलाते हुए यहाँ तक ले आना है। अब यहाँ से हम 3-3 पॉइंट छोड़ते हुए सिलाई करते यहाँ तक लाके बाजू को ज्वाइंट कर देंगे। हमने एक साइड में बाजू को ज्वाइंट कर लिया है। सेम इसी तरह हमें दूसरे साइड में भी बाजू को ज्वाइंट कर लेना है। दोनों साइड में हमने बाजू को लगा दिया है। बाजू लगाने के बाद ये हमारा जो तुरपाई वाला साइड है इसमें हम इस तरह की पट्टी को लगा लेंगे। तो पहले हम बैक साइड में इस पट्टी को लगाएंगे। तो इस तरीके से इसको 3-3 पॉइंट छोड़ते हुए इससे मिलाते हुए यहाँ तक हमें सिलाई कर लेनी है। यहाँ से एक्स्ट्रा पट्टी को कट करके निकाल देंगे। इस पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर से एक सिलाई और लगा देंगे। हमें बड़ा टाका करके ही सिलाई लगानी है। अब इस तरह से 3 पॉइंट के लगभग एक बार और फोल्ड करके कच्ची सिलाई लगा लेनी है। फोल्ड करने के बाद
इसको अंदर की साइड मतलब उल्टे की साइड हमें इसको फोल्ड कर देना है और बड़ा टाका करके यहाँ तक हमें सिलाई कर लेनी है। इस तरह हमने बैक पार्ट में तुरपाई वाली पट्टी को लगा के सिलाई कर लिया है। अब हम फ्रंट वाले पार्ट में पट्टी को लगाएंगे। तो इस तरह हम आगे की साइड फोल्ड रखेंगे और इसको मिलाते हुए यहाँ तक ला के सिलाई कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें दूसरे साइड की भी पट्टी लगा लेनी है। यहाँ पे पट्टी लगाने के बाद यहाँ पे हमें फिटिंग का निशान लगा लेना है और उसी पे हमें यहाँ तक सिलाई कर लेनी है। इसी तरह हम दूसरे साइड भी सिलाई कर लेंगे। दोनों साइड में सिलाई करने के बाद जो ये हमने पट्टी छोड़ी थी, अब इसको हम अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे। हमने पट्टी इसलिए छोड़ी थी जैसे कि जब भी हम इस तरह से बाजू बनाते हैं तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा या घटने बढ़ने का कपड़ा ज़्यादा चांसेस रहते हैं, इसलिए यहाँ पे पट्टी हमने बैठा ली पहले। इसके बाद हमने यहाँ पे फिटिंग के निशान पे सिलाई कर लेनी है, तब हम इस पट्टी को अंदर के साइड फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से हम इसको फोल्ड करते हुए बड़ा टाका करके सिलाई कर लेंगे। तो दोस्तों, चाहे आप इस तरह की पट्टी को जैसे मैं फोल्ड करके लगा रही हूँ, इसको कच्चा करने के बाद यहाँ पे फिटिंग दीजिए, और जैसे अगर आपको सही लग रहा हो इस तरह से आप फिटिंग कर सकते हो। तो इस तरीके से पहले सिलाई करके फिटिंग कर लीजिए, तब इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करिए। तो दोस्तों, आप अगर मेरे वीडियो को फॉलो करके इस तरह से सिलाई करेंगे तो आपको सिलाई करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेम उसी तरह हमें इस साइड भी पट्टी को फोल्ड करके अंदर सिलाई कर लेनी है। इस पे भी हमें बड़ा टाका लगाना है। तो जैसे हमने यहाँ फोल्ड किया, इस तरह फोल्ड करने के बाद जो हुक और आई वाली पट्टी होती है उसको भी हमें बराबर में ही रखना होता है। तो इस तरीके से जब हम एक साइड के पार्ट को फोल्ड किए रहते हैं तो हमें दूसरे साइड का भी हमें मिला के देखना होता है कि दोनों बराबर में ही रहे, घटा बढ़ा इसमें नहीं होना चाहिए। नीचे सिलाई करने के बाद अब हम गले में पट्टी बैठा लेंगे। गले में पट्टी बैठाने के लिए इस तरीके से और ये भी पट्टी को निकाल लेना है और इसको डबल फोल्ड कर लेना है। आगे से भी हमें फोल्ड रखना है और गले की पट्टी पे हमें इस तरीके से खींच के बैठाते हुए फोल्ड करते हुए हमें इस तरीके से गले पे सिलाई कर लेनी है। तो इस तरह हमने गले में पट्टी बैठा ली है। अब इसको जो एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है इसको हमें काट के निकाल देना है। इसके बाद इस पट्टी को हम एक बार फोल्ड करते हुए इसके ऊपर से सिलाई कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को कट करने के बाद इसको एक बार फोल्ड करते हुए यहाँ इसके ऊपर हम सिलाई लगाते हुए पूरे गले की पट्टी पर सिलाई लगा देंगे। तो इसी तरीके से हमें पूरे गले की पट्टी पर सिलाई कर लेनी है। तो इस तरह से हमने गले की पट्टी पे एक सिलाई लगा दी है। अब इसको हम अंदर के साइड फोल्ड करके इस तरह इसके ऊपर बड़ा टाका करते हुए पूरी गले की पट्टी पर सिलाई कर लेंगे। इस तरह हमने एक बार सिलाई करके पूरा गला बना लिया है। हमारे ब्लाउज की जो स्टिचिंग है वो एकदम कंप्लीट हो गई है। तो दोस्तों, हमारे सिंपल ब्लाउज की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए,
ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ वह आप तक आसानी से पहुँच जाए। थैंक यू।